जय दोस्तों, इस वक्त मैं द ललित में आया हुआ हूँ और इस दौरान यहाँ पर भारतीय स्टार्टअप कंपनी डीटैक 360 इनोवेशन जिन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है इन आर्म फोर्सेस के लिए। और रिसेंटली जैसे आप सबको मालूम है कि हाई टेरेन जो हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया होता है वहाँ पे हमारे सैनिक डिप्लॉय रहते हैं, तो क्या कुछ उन्होंने प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम विनय मित्तल है। I am the managing director of 360 Degree Innovations Private Limited, which is a wholly owned subsidiary of Dipali Designs and Exhibits. करेक्ट सर। सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चंस होंगे कि जिस तरीके से एक हाई एल्टीट्यूड की बात की जाती है, तो वहाँ पर अगर बात की जाए कि आपका ये जो नया प्रोडक्ट है वो किस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस की हेल्प कर सकता है? तो देखिए क्या है कि हाई ऑल्टीट्यूड्स के बहुत चैलेंजेस हैं, अपने बिल्कुल अलग तरह के चैलेंजेस हैं। वहाँ पर हर जगह मोटरेबल रोड्स नहीं है, तो बहुत हैवी, बहुत कम्बसम स्ट्रक्चर्स जाने की दिक्कत है और बहुत टाइम लगता है उनको बनाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो आज की तारीख में जिस स्पीड से हो रहा है, उससे बहुत कम टाइम के अंदर ये चीज़ अचीव करी जा सकती है जो हमारा प्रोडक्ट करेगा। बहुत मतलब सीमेंट वर्क, कंक्रीट वर्क का यूज़ होता है जिसको ऑफकोर्स करने में टाइम, लागत सब आती है। एंड हीटिंग के लिए जनरली केरोसिन बेस्ड हीटर्स होते हैं जो अंदर की एयर भी ख़राब करते हैं, महंगे भी पड़ते हैं और रोज़ की लॉजिस्टिक्स केरोसिन ले आने की बड़ी दिक्कत है। टॉयलेट्स के लिए जनरली ओपन में जाना पड़ता है और इट्स ओपन टाइप टॉयलेट्स होते हैं, ओपन डेफिकेशंस रहती हैं। एंड स्टोरेज, मूवेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, हीटिंग, टॉयलेट्स, इन सब चीज़ों की बड़ी दिक्कत है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसने इन सब विषयों का ध्यान रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है और टोटली ये 100% रिलोकेटेबल है, पोर्टेबल है, 4-6 घंटे में लग सकता है, 4-6 घंटे में उतर सकता है। टोटल वेट 900 kg है। हर पीस 900 kg का खुल के 30 kg ईच का बन जाता है। तो 30 बैकपैक्स, 30 kg का एक बैकपैक्स आराम से जो ट्रांसफ़र किया जा सके, आप इसको खोल के 4-6 घंटे में खोल के आप इसको दूसरी जगह 2-4-5 किलोमीटर के रेडियस में या 10 या 20 कुछ भी है, कहीं भी शिफ्ट करना है, म्यूल्स पे ले जा सकते हैं, बैकपैक्स पे ले जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई केरोसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल जनरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सारा हीटिंग सिस्टम सोलर रेडिएशंस को गैदर करके, सेव करके यूज़ किया जाता है। जब -40 से +15 डिग्री तक इसको रखा जाता है, तो बिना केरोसिन हीटिंग के केरोसिन नहीं जलता तो अंदर ऑक्सीजन, एयर क्वालिटी भी बढ़िया रहती है, घुटन की संभावनाएं कम होती हैं। और जो बार जहाँ तक हमें पता है, जो फौज की दिक्कतें हैं कि उनको कभी दरवाज़ा खोलना पड़ता है फ्रेश एयर के लिए, फिर केरोसिन हीटर जलाते हैं, फिर दरवाज़ा खोलते हैं, तो पूरी रात इसी में निकलती है। तो उस सारी इनएफिशिएंसी से बच जाएंगे। ये अंदर अच्छी एयर, अच्छा कंफर्टेबल लिविंग टेम्परेचर मिलेगा। एंड हमारा ये है कि हमारे जवानों की पूरी ताकत हमारे सीमाओं की सुरक्षा में लगनी चाहिए, ना कि ये सोचने में कि वो कैसे इस वेदर में जिएंगे। तो मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस है कि इसके बाद उनकी बहुत एनर्जीज़ हमारे जीवनों को सुरक्षित करने के लिए और डाइवर्ट हो जाएंगी। अभी भी रहती हैं, बुरी रहती हैं, इन स्पाइट ऑफ एनी चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस तब भी रहती हैं और अब इसमें उसको और मदद मिलेगी। तो मैंने इसके मेन फीचर्स आपको बता दिए, यही मेन चीज़ है। मटेरियल मतलब कितना, मतलब कौन सा मटेरियल, किस तरीके का मटेरियल होता है? नहीं, इसमें बहुत टाइप के मटेरियल्स हैं। इसके अंदर थर्मल इंसुलेशन मटेरियल्स हैं, इसमें हीटिंग मटेरियल्स हैं, इसमें सोलर रेडिएशन गैदरिंग का मटेरियल है और इसमें स्टील भी है, इसके अंदर FRPs भी हैं। तो ऐसे डिफरेंट मटेरियल्स हैं इसके। और मेंटेनेंस शेड्यूल की अगर बात की जाए तो कब तक? ये एक्चुअली देखा जाए तो बिल्कुल नो मेंटेनेंस है इसके अंदर। कुछ मेंटेनेंस के लिए तो बहुत बेसिक चेकलिस्ट का ध्यान रखना है। बाकी तो इसके अंदर कोई ऐसी ना इसके अंदर केरोसिन हीटर है, ना केरोसिन की स्पिलिंग है, ना जनरेटर्स हैं, तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस, जीरो ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला स्ट्रक्चर है। टोटल कार्बन न्यूट्रल, रियली सस्टेनेबल। हाँ, करेक्ट। और शेल्फ लाइफ देखिए, अभी क्या है कि क्योंकि हम इसको अभी पहली बार लेके आए हैं, कंजर्वेटिवली हम ये कह रहे हैं कि ये 7 से 10 साल का है। बट अगर कुछ थोड़ी चीज़ों की चेंज, कुछ थोड़ा सा रिपेयर मेंटेनेंस के बाद अगर देखें तो ये 15-20 साल, 25 साल भी इसकी हम लाइफ कह सकते हैं। सर, एक बात और आती है आर्म फोर्सेस के लिए कैमोफ्लेज को लेकर के, कि आप जिस टेरेन में उस हिसाब का आपका जिस तरीके का आपने ये प्रोडक्ट बनाया, वो उसी हिसाब से अडेप्ट कर सके एनवायरनमेंट को भी, और खास करके दुश्मनों की नज़र से बचने के लिए भी कैमोफ्लेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें मैं पूछना चाहूँगा कि जो कैमोफ्लेज और जो कंसीलमेंट है वो कितना % है, मतलब टेरेन के हिसाब से? देखिए क्या है कि जनरली अगर मैं कैमोफ्लेज की बात करूं
तो विंटर्स के अंदर हमारे को स्नो के साथ इसको मर्ज करना है, तो हमारा ऑफकोर्स हमने अभी जो पहला सैंपल बनाया ये वाइट बनाया है ताकि वो इजीली स्पॉट ना हो सके। और गर्मियों के दौरान में अगर ग्रीन वेजिटेशन अराउंड है तो ऑफकोर्स आर्मी अपनी ग्रीन कवर्स लगाती है। एंड एक चीज़ और है कि क्योंकि ये बहुत स्ट्रैटेजिकली इसलिए बहुत बढ़िया है कि अगर आपके शेल्टर को एनिमी स्पॉट करता है और आपको एक क्विक शिफ्टिंग की जरूरत है तो ये हो सकता है इस केस में, जो कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स में पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। और सर एक चीज़ और मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूँगा कि सेफ्टी मेजर्स की अगर बात की जाए तो किस तरीके के सेफ्टी मेजर प्रोवाइड करता है आपका ये जो, देखिए वहाँ पर जो दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, तीन चीज़ों से। तो पहली चीज़ ऑफ कोर्स एम्बिएंट टेम्परेचर है, हीटिंग, तो वो मैंने आपको बताई दी है, वो हीटिंग हमारा करता ही है +15 तक -40 में। सेकंड है विंड स्पीड्स, तो ये 190 km/h तक की विंड स्पीड ले सकता है विदाउट एनी सिविल वर्क, विदाउट एनी प्लिंथ वर्क। करेक्ट, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ है स्नो, जो स्नो वेट है, स्नो लोड है, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर का शेप ऐसा है, इस पे कोई स्नो एक्यूमुलेट ही नहीं होती है। करेक्ट, नो स्नो एक्यूमुलेशन एट ऑल। तो ये जो तीन मेन चीज़ें थी जिनसे थोड़ा वरी रहता है, तो वो मैंने आपको बताया। सर अब लास्ट में ही पूछना चाहूँगा कि आर्मी की तरफ से कुछ टेस्ट एंड ट्रायल्स किए गए हैं इसके आपके? सर तो अभी क्या है कि हम 2 साल में आर्मी की कोऑर्डिनेशन में ही टेस्टिंग कर रहे थे, बट उनको उनके पर्सनल्स को रहने के लिए अभी ये कुछ दिन पहले ही किन जगहों पे, जैसे आप ये डीबीओ मेनली ये टेस्टिंग डीबीओ में हो रही है, लेह में भी हुई है, दुर्बुक में हुई है, लेकिन मेन डीबीओ में हो रही है। मेन डीबीओ में। तो सर मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि अगर इसके बाद आपके इस प्रोडक्ट की बात की जाए तो एक होता है कि पर यूनिट कॉस्ट भी आती है एक, लेकिन अभी आपने जैसे इंटरव्यू के दौरान पहले बताया कि अभी हम इसको बहुत अर्ली स्टेजेस है, बहुत अर्ली स्टेजेस। तो मतलब इतना होगा कि क्या हो सकता है कि मतलब अगर मैक्सिमम नंबर पे अगर आपको ऑर्डर्स मिलते हैं तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा इसके ऑफ कोर्स हमारा कोशिश यही होगी हम इसको बहुत मतलब अट्रैक्टिव प्राइसेस पे दे पाएं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम इसकी बिल्कुल लॉन्ग टर्म वायबिलिटी देखेंगे तो जहां तक अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है, मैं इसको 100% नहीं कह सकता, बट जितना हमने ब्रॉडली देखा है कि जो इसके अंदर खर्चा होगा उतना तो शायद केरोसिन में बच जाएगा 4 साल में। That's very nice sir। हाँ। और तो समझ लीजिए अगर 100 रुपए का एक स्ट्रक्चर पड़ता है, समझ लीजिए फर्ज करिए फॉर एग्जांपल, तो 100 रुपए का तो केरोसिन बच जाएगा 3 साल में, स्ट्रक्चर वही है, फ्री है। सर जहाँ तक बात आती है स्वदेशीकरण की, तो स्वदेशीकरण में इस प्रोडक्ट में आपका कितना % इंडिजिनियस कंटेंट है और कितना बाहर से इंपोर्ट हो रहा है? देखिए टेक्नोलॉजी तो 100% इंडिजिनियस हमने खुद बनाई है सारी, खुद हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। जहाँ तक कंपोनेंट्स की पार्ट्स की बात है तो 92% मेड इन इंडिया है, 8% अभी बाहर से आ रहा है, जिनको भी हम अगले 6 महीने के अंदर, 6 महीने साल के अंदर हम इसको 100% इंडिया में ही कर रहे हैं। करेक्ट। और सर सियाचिन वाला क्वेश्चन पूछना था। हाँ। अगर ये आपका प्रोडक्ट, क्योंकि सियाचिन में डिप्लॉयमेंट रहती है इंडियन आर्मी की और मेरे पापा भी वहाँ पे डिप्लॉय रह चुके हैं, तो एक्चुअली वहाँ पे जो कंडीशन है वो जैसे वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड है, तो अगर आपका प्रोडक्ट उस जगह के लिए कितना सूटेबल है? बहुत अच्छा है, बहुत सूटेबल है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वहाँ पर क्योंकि ओपन में ह्यूमन डेफिकेशन रहता है तो वहाँ पर काफ़ी उस चीज़ की चिंता है, और ये स्ट्रक्चर, ये बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी को बहुत सॉल्व कर सकती है। और फिर वहाँ भी केरोसिन बेस्ड हीटर्स की हीटिंग है। ऑफ कोर्स वहाँ के हिसाब से थोड़ा हम फाइनल क्लाइमेटिक कंडीशंस स्टडी करके और दूसरे फैक्टर स्टडी करके थोड़ी कस्टमाइजेशन करेंगे, तो ऑफ कोर्स हम कहीं भी लगाएंगे उसके हिसाब से थोड़ा स्टडी करके थोड़ा चेंज होगा, बट वहाँ के लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही मतलब आई कैन से दैट दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। करेक्ट, थैंक यू सर।